बाबा जी 2 लाख रुपए काउंटर पे जमा करवा दें और ये पेपर्स ले जाएं और ये जाके वहां सबमिट करवाएं और अपने बेटे की लाश रिसीव कर लें। क्या? मेरे बेटे की लाश? और आप मुझे अब बता रहे हैं? बाबा जी अगर आपको इतनी ही फिक्र थी तो आप पहले आ जाते। और 2 दिन से उसकी लाश पड़ी ऐसे रुल रही है, हमने तो फेंक देनी थी। ये तो अच्छा है कि आप आ गए तो आपके हवाले कर रहे हैं। जल्द से जल्द ना पैसों का बंदोबस्त कीजिए और यहाँ लाके जमा करवाइए, वरना आपको आपके बेटे की लाश नहीं मिलने वाली। मैं कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बाबा जी यहाँ पे खड़े होकर तमाशा मत कीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। आपके पास शाम तक का वक्त है, पैसे जमा करवाइए और अपने बेटे की लाश ले जाइए, वरना उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं हैं। बाबा ये क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? भाई को मरे हुए 2 दिन हो गए और आपने हमें बताया भी नहीं है। कहाँ थे ये 2 दिन? आप कहीं आप कोई नशा वशा तो नहीं कर रहे थे? ये क्या कह रही हो बेटी? मैं तो पैसों का बंदोबस्त करने गया था, वापस आया तो पता चला कि तेरा भाई मर चुका है। अच्छा बाबा चले अंदर चलते हैं, भाई की लाश लेते हैं उन लोगों से। रुको बेटा, उन्होंने हमसे 2 लाख रुपया मांगा है। वो कहते हैं 2 लाख दोगे तो लाश देंगे, वरना हम लाश आपको नहीं देंगे बेटा। हमें अब पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा बेटा। ये लोगों को क्या हो गया अब्बा जी? मरे हुए लोगों से भी फायदा ढूंढते रहते हैं। इतने पैसों का बंदोबस्त हम कहाँ से करेंगे? मैं यही सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा कर कि तू चल मेरे साथ। चंद लोग हैं जो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अल्लाह बेहतरी करेगा बेटा, तू चल मेरे साथ बेटा। जी जी आप सही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरा प्लाजा तैयार हो गया है। अब पैसों की कोई भी टेंशन नहीं है। 2 करोड़ आपके अकाउंट में शाम को ही भेज देता हूँ, टेंशन ना लें आप। ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओहो ये भिखारी कहाँ से टपक पड़े हैं। साहब जी मैं बड़ा मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद कर दे साहब जी। मेरे बेटे की लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। डॉक्टरों ने कहा है कि 2 लाख रुपए ले आओ, फिर आपको आपके बेटे की लाश मिलेगी। ओहो अयूब साहब आप ना बड़ी मुश्किल वक्त में मेरे पास आए हैं। देखिए मेरा अभी तक प्लाजा रुका हुआ है, इसका काम मैंने करवाना है। अगर मेरे पास होते ना तो मैं आपकी जरूर मदद करता, लेकिन इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ, आपकी मैं मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जी बोले। वो बेटा साहब जी से तो मिलवा दे, बहुत जरूरी काम है। साहब जी अच्छा ऐसा करें आप अंदर आ जाए, लगता है आप बहुत परेशानी में हैं। ओ अयूब मियाँ आ गए ना मेरे दरवाजे पे। अब तुमने तो कहा था कि मैं फेंकी हुई थूक चाटता नहीं हूँ, अब आ गए यहाँ थूक चाटने। तुम्हारी यही औकात है और अपनी औकात पे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ सही कह रहे हैं साहब जी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो के आपके पास आया। मेरे बेटे की लाश अस्पताल में रुल रही है और मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख रुपए? ओ नहीं, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। छोटी मोटी रकम होती तो मैं अदा कर भी देता। और निकलो यहाँ से, बेटा तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं लगता। और वैसे भी मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी थी, वो मैंने दिला दी। इतने बेहद से ये लोग किसी की मजबूरी नहीं देख सकते। अच्छा यार, अल्लाह तुम्हारा भी भला करे, लेकिन एक बात मेरी याद रख लेना, आज अगर मेरे बेटे के साथ हुआ है ना, कल तो तुम्हारे बेटों के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे बेटों के साथ भी हो सकता है। अब्बा जी संभाल लें अपने आप को। अगर इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया तो अल्लाह तो है ना हमारे साथ, वो हमारी मदद करेगा। कैसे संभालूं बेटा अपने आप को, मार दूं अपने आप को, कैसे संभालूं? अब्बा जी अब जो होना था हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते। सुबह से आपने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ये ले कम से कम 2 घूंट पानी ही पी लें।
अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा किसी चीज पे दिल नहीं कर रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोगों के अंदर से इंसानियत ही खत्म हो गई है। हाँ अब्बा जी, मुझे तो अब एक ही हल नजर आ रहा है कि हम हॉस्पिटल जाएं और उनकी मिन्नतें करें कि मुझे मेरे भाई की लाश दे दें। क्या पता वो हमारे हाल पे तरस खा लें और हमारी मदद कर दें। मुझे नहीं लगता वो पैसे लिए बगैर हमें लाश नहीं देंगे बेटा, नहीं देंगे। अब्बा जी, एक बार आखिरी कोशिश करके देखते हैं, क्या पता उनके दिल में रहम आ जाए। हेलो, आप अली हॉस्पिटल से बात कर रही हैं? अच्छा, बात यूं है, जी जी, मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और हाँ, याद रहे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे आप लोग कहाँ थे? मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रही हूँ। ये पेपर्स पकड़िए, आगे जाके सबमिट करवाइए और अपने बेटे की लाश ले लीजिए। लेकिन पैसे तो नहीं है हमारे पास, फिर आपने मेरे भाई की लाश देने के बारे में कैसे सोच लिया? आप लोग इतनी गहराई में मत जाइए, बराए मेहरबानी करम कीजिए, ये पेपर जाके वहाँ पे जमा करवाइए और अपने भाई की लाश लेके जाइए। किसी भले आदमी ने आप लोगों का काम कर दिया। वो कौन था भला मानुस बंदा? कुछ हमें भी तो बताओ, आखिर उसने अपना कोई नाम पता तो बताया होगा ना बेटा। माफ कीजिए बाबा जी, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। बस था कोई भला बंदा जिन्होंने आपकी मदद कर दी। अब आप लोग बराए मेहरबानी अपना काम निपटाइए और यहाँ से जाइए। अब्बा जी, अब तो हमारी मुश्किल हल हो गई है। पता नहीं कौन सा भला इंसान था वो जिसने हमारी मदद की है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर हमारी मदद किसने की है। आप कह रहे थे ना कि लोगों में इंसानियत मर चुकी है, लेकिन आज भी कुछ नेक लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है।